सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बीड ज़िले के अंदर में, और हमारे चैनल में भी आपका स्वागत है कि जैसा आपने एसपी बोल के आए हैं, तो आपके सामने जो गुनहगारी को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे सर? देखिए, अभी एसपी होके मेरे को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं चार्ज लिए हुए। तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा कि पूरे ज़िले का मैं स्टडी करूँगा, उसका अभ्यास करूँगा। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्राइम का है, इलीगल एक्टिविटीज़ का है, एक्सटॉर्शन का है, हर एक चीज़ का अभ्यास करके जो हमारे को कानून के हिसाब से जो सारी ताकतें प्रदान हैं भारतीय न्याय संहिता में, उस सब की अमल बजावनी मैं करूँगा। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की का 100% मेरा इसमें मेरा टारगेट रहेगा। एंड देन रूल ऑफ लॉ को मैं इम्प्लीमेंट करने का मेरा टारगेट रहेगा। जैसे कि मस्जिद का एक जो मामला है सर, काफ़ी चर्चा में है, तो इसमें जितने भी इस केस से जुड़े जितने भी जो आरोपी हैं, क्या अब तक उनके ऊपर में कुछ कार्रवाई हुई? कुछ बड़े नाम होने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई होंगी नहीं होंगी, ऐसा जनता में शक है, तो उसके बारे में? नहीं, देखिए, इसमें जो भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुई है उसका हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है अभी बाहर है। जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी अंदर आती है तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका डिटेल में एनालिसिस करने के बाद जो कानून के हिसाब से है वो हम इसमें करेंगे। और सर एक बात ये भी थी कि जैसा कि आम जनता की कंप्लेंट ली नहीं जाती, अक्सर जो तो उनको नज़रअंदाज भी किया जाता, तो आप एक नए एसपी होने के तहत आप उसको जो तो कैसा कंट्रोल करेंगे कि आम जनता का जो तो भरोसा पुलिस प्रशासन पर बढ़े? नहीं, इसमें क्लियर कट मैंने पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जिसकी भी तकरार है, उसमें क्राइम नज़र आ रहा है तो आपको उसमें एफआईआर लेनी है। उसमें कोई दूसरा सेकंड थॉट उसमें है ही नहीं। और उसके साथ साथ भीड़ की सभी जनता को भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप मेरे से आके मिलिए, मैं उसमें राह निकालूंगा। अब भी जो है तो बीड ज़िले की अगर बात करें सर, कि दिन ब दिन पिछले महीनों से या कुछ सालों से गुनहगारी बहुत ही बढ़ती, क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सवाल ये भी होता है कि क्या इन क्राइम करने वालों पर पुलिस प्रशासन का धाक है कि नहीं है? तो आप इसको कैसे कवर करेंगे? अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नींव है पुलिसिंग का, और जिसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। डिफरेंट प्रिवेंटिव एक्शंस की पावर है, एमपीडी कायदे का इस्तेमाल है, तड़ीपार का हमारे पास प्रावधान रहता है, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। एंड देन कानून के हिसाब से जो आपने क्राइम किया है वो है। तो जो भी गुनहगार हैं, जो भी आपके पास्ट क्रिमिनल्स हैं, उनका सबका स्टडी किया जाएगा। जिन जिन के ऊपर ऑफेंसेस ज़्यादा हैं उनको तड़ीपार या फिर एमपीडी में किया जाएगा। एंड देन लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हम करेंगे। तो सर आप आखिरी सवाल ये कि आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भयमुक्त बीड होने के लिए? जनता से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप पुलिस पे विश्वास रखिए। पुलिस आपके लिए है, पुलिस आप ही की सर्विस के लिए है। आपको कहीं भी अगर ऐसा फील होता है कि आपकी नहीं सुनी जा रही है किसी भी हद पे, तो आप मेरे से एसपी ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मैंने डीसीपी जब मैं संभाजी नगर शहर में था तो मैंने वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। वो डेफिनेटली एक बार ज़िले का मैं अभ्यास कर लेता हूँ तो वो इनिशिएटिव्स मैं लूँगा, जिससे जनता का और मेरा जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको मैं कम करूँगा और डायरेक्टली आप मेरे तक बता सकते हो। तो धीरे धीरे ये सारे स्टेप्स आपको नज़र आएंगे, धीरे धीरे आपको ये फ़र्क सारे नज़र आएंगे। तब तक आपका मेरे को सहयोग चाहिए, आपका मेरे को विश्वास चाहिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।